हिंदी कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कविता। कविता का शीर्षक है ठुकरा दो या प्यार करो, जिसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। बच्चों, जैसा कि हमको कविता के नाम से ही पता चल रहा है, ठुकरा दो या प्यार करो। यहाँ पर कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं तो कौन नहीं जानता। भक्ति भाव प्रेम से परिपूर्ण रहती हैं, भाव और प्रेम से परिपूर्ण हमेशा उनकी कविता रहती है। तो जो हम ये कविता पढ़ रहे हैं, ये ईश्वर के लिए समर्पित है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप चाहे मुझे स्वीकार करें या मेरे भक्ति भाव को ठुकरा दें। अब कवित्री ने यहाँ पर मनसा वाचा कर्मणा से ईश्वर से प्रार्थना की है। मनसा मन से, वाचा वचन से, कर्मणा कर्म से। मन, वचन और कर्म से वो ईश्वर के प्रति समर्पित है। उन्होंने ये कहा है, आत्मा और परमात्मा के संबंध को विशेष ध्यान देते हुए कहा है, वे प्रार्थना करती है, हे देव, तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं। हम ईश्वर की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर ईश्वर के दर्शन के लिए हम जाते हैं। जब देव दर्शन को पहुंचते हैं तो सबका अपना समर्पण अलग अलग तरीके का रहता है। कई बार फूल माला लेकर जाते हैं, हम नैवेद्य लेकर जाते हैं, पर समर्पित होकर के ईश्वर के पास जाना ही सबसे बड़ी भक्ति है। उन्होंने कहा, देव दर्शन को जो भी आता है वो कुछ न कुछ उपासना, जो उपासना रहती है, उनकी उपासक रहता है, कुछ न कुछ वो लेकर के जाते हैं। सबकी उपासना का अपना एक तरीका होता है। सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। अब वो क्या करते हैं, अब उनकी श्रद्धा है। जब मंदिर पहुंचते हैं, कई बार हम एक फूल अर्पित कर देते हैं, एक पुष्प अर्पित कर देते हैं, कई बार हम फल की डलियाँ लेकर के जाते हैं, मिठाई समर्पित करते हैं, श्रीफल चढ़ाते हैं, कई लोग सोने चांदी के छत्र चढ़ाते हैं, दान करते हैं, भेंट करते हैं। तो वे क्या करते हैं, वो बहुत सी बहुमूल्य भेंट कई तरह की लेकर के आते हैं ईश्वर को चढ़ाने के लिए। फिर धूमधाम से, साजबाज से वे मंदिर में आते हैं, बड़े प्रसन्नचित होके, मन में एक भाव लेकर के, बड़े उत्सव मनाते हुए, बड़े प्रसन्नता से वे मंदिर पहुंचते हैं। फिर मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। कई लोग कई मन्नत मांगते हैं, कई ईश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये कामना अगर पूर्ण हो तो हम ये समर्पित करेंगे, और प्रसन्नता से मूंगे मोती के हार वहाँ पर जाकर समर्पित करते हैं। जो उनके मन में श्रद्धा है, जो वो एक संकल्प लेते हैं, चाहे वो फल फूल का संकल्प हो, मुक्तामणि का संकल्प हो, कीमती वस्तुएं, बहुमूल्य सोना चांदी, जिसके मन में जो भाव से भरे हुए जो रहते हैं, वो लेकर के ईश्वर को चढ़ाते हैं। अब यहाँ पर कवित्री ये बताती हैं कि सबके अपने भाव हैं, कोई गलत नहीं है, सबकी अपनी सोच है, सबके अपने विचार हैं। कई लोग फल फूल चढ़ाते हैं, कई नैवेद्य चढ़ाते हैं, कई बहुमूल्य चीज़ें समर्पित करते हैं, मुक्तामणि मोती चढ़ाते हैं, स्वर्ण और रजत, सोना और चांदी चढ़ाते हैं। तो ये सबकी अपने मनोभाव हैं, सबका अपना ईश्वर के प्रति दान धर्म का, समर्पण का एक तरीका है। मगर वे कहती हैं कि मैं हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई। वे मंदिर जाती हैं,
मगर किस भाव से, वही मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से, केवल मन में एक आस्था लिए हुए, एक श्रद्धा लिए हुए, उनके पास कोई भी कीमती, कोई भी बहुमूल्य भेंट नहीं है। वे कहती हैं मैं तो एक गरीबनी हूँ। यह गरीबनी से तात्पर्य उस गरीबी से नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। नहीं, वो धन दौलत वाली बात समर्पित नहीं करना चाहती, उसके लिए वो पीछे हटते हुए कहती है मेरे मन में तो अथाह ईश्वर के प्रति अनन्य श्रद्धा है। तो मैं ऐसी गरीबनी हूँ जो कुछ साथ ऐसी वस्तुएं मैं साथ नहीं लाई हूँ, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने चली आई। मेरे पास दान दक्षिणा बहुमूल्य रत्न नहीं है, मगर मेरे पास ईश्वर के प्रति श्रद्धा है। मेरे मन में ईश्वर के लिए एक निष्काम समर्पण है, और निष्काम समर्पण से मैं ईश्वर की भक्ति के लिए आई हूँ और अन्यत्र नहीं। मैं अपने आप के चरणों में स्वयं को समर्पित करना चाहती हूँ। तो वो कहती है मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में मैं पूजा करने चली आई। केवल मैं समर्पित होके मन कर्म और वचन से बड़े श्रद्धा भाव से हे ईश्वर तुझ में मैं समर्पित हूँ। फिर कहती है धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं। मैं धूप, अगरबत्ती, धूप, दीपक, घी या तेल का दिया, नैवेद्य, फल फूल मिठाई ये नहीं लाई। न मेरे पास धूप है, न दीप है, न नैवेद्य है। मैं तो मन कर्म और वचन, मेरे लिए यही धूप दीप और नैवेद्य है, मैं वही समर्पित करने आई हूँ। झांकी का श्रृंगार नहीं, और न ही मेरे मन में ईश्वर को नहीं झांकी सजाते हैं, बहुत फूल माला टांग देते हैं, चांदी सोने का छत्र चढ़ा देते हैं, चवर डुलाया करते हैं। ऐसी कोई मेरे मन में वैसी झांकी नहीं है। मेरे मन में तो झांकी है केवल ईश्वर के समर्पण की। तो धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। मतलब फूलों का हार तो कम से कम लोग लेके पहुंच जाते हैं, मगर मैंने वो भी हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे को देने के लिए आपके पास यहाँ तक कि मैं फूलों का हार भी बना करके सजा करके यहाँ झांकी सजाने नहीं आई। यहाँ पर संबोधन करती है हाय गले में पहनाने को। मतलब क्या है मेरी स्थिति कि मेरे पास देने के लिए आपके पास न तो फूल धूप नैवेद्य है, न ही मैं कोई फूलों का मोटा सा हार लाई हूँ, न ही मैं झांकी सजाने के लिए आई हूँ। हे ईश्वर, मेरे मन में केवल आपके प्रति अनन्य श्रद्धा है और निष्काम समर्पण है, और उसी समर्पण से मैं हृदय से ईश्वर की आराधना करती हूँ और आपके चरणों में मैं स्वयं को यहाँ समर्पित करती हूँ। तो हमने सुभद्रा कुमारी चौहान जी की इस कविता में ठुकरा दो या प्यार करो, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, केवल मन वचन और कर्म से केवल एक समर्पण है, मैं उसे ही समर्पित करती हूँ, मेरे पास ऊपरी दिखावा नहीं है। तो बच्चों, ये कविता का कुछ अंश हमने पढ़ा, आगे हम लाइव क्लास में पढ़ेंगे, अन्यथा वीडियो भेजेंगे। तो इसमें से जो समझ में ना आए उसे आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं।